बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था। लोग लालच, अहंकार और स्वार्थ में डूबते जा रहे थे। धन तो था, लेकिन शांति नहीं थी। अन्न था, लेकिन संतोष नहीं था। मंदिरों में दीपक जलते थे, पर मन में अंधकार छाया रहता था। तब धरती माता अत्यंत दुखी हुई। धरती माता ने आकाश की ओर देखकर करुण पुकार की, हे नारायण, हे लक्ष्मी माता, यदि आप स्वयं पृथ्वी पर न आए तो मानव जाति का कल्याण असंभव हो जाएगा। धरती माता की पुकार वैकुंठ तक पहुंची। श्रीहरि विष्णु ध्यान में लीन थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी विष्णु जी ने नेत्र खोले। उनके मुख पर करुणा थी। देवी, विष्णु जी बोले, पृथ्वी हमें पुकार रही है। अब समय आ गया है कि हम स्वयं वहां जाएं। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं। जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी स्वयं चलेंगे। पर याद रहे प्रभु, हम वहां राजमहल में नहीं, साधारण मानव के रूप में जाएंगे। विष्णु जी ने सहमति में सिर हिलाया। पृथ्वी पर अवतरण। एक शुभ प्रातः पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में दो साधारण यात्री आए। एक पुरुष जिनके नेत्रों में गहन शांति थी, और एक स्त्री जिनके चेहरे पर अपार ममता और तेज था। कोई नहीं जानता था कि वे स्वयं श्री विष्णु और माता लक्ष्मी हैं। वे गांव में एक झोंपड़ी में रहने लगे। विष्णु जी किसान बने और माता लक्ष्मी गृहिणी। लक्ष्मी माता रोज सवेरे घर की सफाई करती, तुलसी में जल चढ़ाती और अन्न पकाती। पर उनके हाथों का बना भोजन ऐसा था कि जो भी खाता उसके मन से क्रोध और लोभ शांत हो जाता। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैलने लगी कि इस घर से कैसी शांति की ऊर्जा आती है। माता लक्ष्मी ने देखा कि लोग केवल धन के पीछे भाग रहे हैं। कोई पड़ोसी का दुख नहीं समझता था। तब एक दिन माता लक्ष्मी ने गांव की स्त्रियों को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, धन केवल सोने चांदी में नहीं होता। सच्चा धन है संतोष, प्रेम और सेवा। जिस घर में ये हूँ, मैं स्वयं निवास करती हूँ। स्त्रियां आश्चर्य से उनकी बातें सुनती रहीं। पहली बार किसी ने लक्ष्मी को इतना सरल रूप में समझाया था। विष्णु जी का उपदेश। उधर विष्णु जी खेतों में काम करते हुए लोगों से कहते, अधर्म केवल युद्ध से नहीं, व्यवहार से भी बढ़ता है। जब तुम किसी को धोखा देते हो, तब अधर्म जन्म लेता है। एक दिन गांव के सेठ ने गरीब किसान का हक मार लिया। विष्णु जी वहां पहुंचे और शांत स्वर में बोले, सेठ जी, जो धन अन्याय से कमाया जाए वो टिकता नहीं। सेठ हंस पड़ा, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले। उसी रात सेठ का सारा धन नष्ट हो गया। उसे समझ आ गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। सच्चाई का प्रकट होना। गांव में अकाल पड़ गया। लोग भूखे रहने लगे। तब माता लक्ष्मी ने अपने घर में अन्न भंडार खोला। आश्चर्य की बात ये थी कि जितना अन्न निकाला जाता, उतना ही फिर भर जाता। लोग चकित रह गए। गांव वाले विष्णु जी और लक्ष्मी माता के चरणों में गिर पड़े। तभी तेज प्रकाश हुआ। झोपड़ी दिव्य रूप में बदल गई। विष्णु जी शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए खड़े थे और लक्ष्मी माता कमल पर विराजमान थीं। धरती माता स्वयं प्रकट हुई और बोली, धन्य हो गई मैं आज। अंतिम संदेश। विष्णु जी ने कहा, हम बार बार पृथ्वी पर आते रहेंगे, पर हर बार राजा या देव बनकर नहीं, कभी गरीब, कभी साधु, कभी साधारण मनुष्य बनकर। माता लक्ष्मी ने कहा, जो घर में प्रेम, ईमानदारी और सेवा होगी, मैं वहीं वास करूंगी, चाहे वो झोपड़ी ही क्यों ना हो। इतना कहकर दोनों अंतर्धान हो गए। उपसंहार। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग धन को साधन समझने लगे, साध्य नहीं। धरती माता फिर से मुस्कुराने लगी। और आज भी जब किसी घर में सच्ची भक्ति, परिश्रम और प्रेम होता है, विष्णु जी और लक्ष्मी माता अदृश्य रूप में वहां अवश्य आते हैं। धन्यवाद।